एनआईएस स्टूडेंट अप्रैल 2024 में जिन्होंने पेपर दिया उनका कॉपियों का इवोल्यूशन चल रहा है। 16 मई तक की कॉपियां चेक हो गई हैं। उसकी बाद की कॉपियां अभी चेकिंग पर चल रही है, इवोल्यूशन हो रही है, उसकी इवेल्युएट किए जा रहे हैं। इसका फिर उस कंप्यूटर के डेटा पर आएगा, फिर एक ओवरऑल रिजल्ट आएगा। जब ओवरऑल रिजल्ट आता है तो बोर्ड ये देखता है कि क्या पहले से ठीक है, नहीं ठीक है तो बहुत तो नहीं खराब है, खराब है तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कितनी है। तो आपको पहले ही बोला कि सुधारा जा रहा है रिजल्ट, कितना सुधरेगा, क्या होगा, कुछ नया डेवलपमेंट है क्या। हाँ, अकाउंटेंसी को लेकर नया डेवलपमेंट है और बिजनेस स्टडीज को भी लेके नया डेवलपमेंट है और साथ में मैथमेटिक्स को भी लेके नया डेवलपमेंट है। ये कुछ इंटरनल बातें हो रही हैं। कल बात हुई क्योंकि ऑफिस खुली थी तो ये सारी बात निकल के आई। अभी इसके ऊपर कितना इंप्लीमेंट होगा, कैसे होगा, ये बातें होनी बाकी है, बट कुछ बातें तो निकल के आई हैं जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। वो स्टूडेंट जो कि अकाउंट में एग्जाम दे रहे हैं, वो स्टूडेंट जिन्होंने बिजनेस स्टडीज का एग्जाम दिया, और वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स का पेपर दिया, इनके लिए कुछ अच्छी खबरें हैं और ये आज आपके साथ शेयर करेंगे। 10th क्लास एसएसटी का भी एक और दौर बात कल हुई है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये सारी बातें हो रही हैं जो आपके साथ शेयर करने के लायक है और शेयर की जाएगी। ठीक है, आपको पहली बात पता है कि हम लोग वो सारी बातें शेयर करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। समझ में आ रही है, क्योंकि अपने हम लोग पास रिसोर्सेस है, हम लोगों पर लोग हैं जो कि ये सब खबरें हम लोग को परफेक्टली देते हैं। डेली क्या चल रहा है उनके साथ हमारा उठना बैठना होता है। आज क्या चला बताओ, कल क्या चला बताओ, क्या डिसीजन निकलने वाला वो बताओ, कुछ बच्चों के हित में है तो बताओ। ये सारी बातें हम लोग करते हैं तो कुछ बातें निकल के आ ही जाती हैं, वही बात शेयर करते हैं। सारी बातें तो हमको भी नहीं पता चल सकती, मगर जितना भी पता चलता है आपके साथ हम लगातार शेयर करते हैं। कल ये डेवलपमेंट हुए किसके ऊपर, अकाउंटेंसी को लेकर, बिजनेस स्टडीज को लेकर, मैथमेटिक्स को लेकर ये बातें हुई। रिजल्ट कितना जल्दी दे सकते इस पर भी बात चली है, क्योंकि अब इसके ऊपर डिबेट आ गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर एजुकेशन @अमर। हमारी बात चल रही है एनआईएस को लेकर के, एनआईएस के एजुकेशन को लेकर, एनआईएस के एग्जामिनेशन को लेकर। अभी हॉट टॉपिक है एनआईएस के एग्जाम रिजल्ट क्या होगा, कब मिलेगा, कितना जल्दी मिल सकता है। इसके ऊपर भी कल बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो रही थी कि भाई कोशिश करो ना थोड़ा पहले देने की रिजल्ट, इसी पर बात चल रही है। तो बोले जून एंड में कोशिश करके दे ही दो। ये बात चली है, बहुत जोरों से चल रही है और इसके ऊपर डेवलपमेंट आ सकता है, कभी भी आ सकता है। कल बात थोड़ी सी और तेज चली है, लोगों ने बोला कोशिश करो, तो सारे सबको बोला कि आप सब लोग कोशिश करो। तो आईटी डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है, इवोल्यूशन टीम भी कोशिश कर रही है जल्दी से जल्दी बाइंड अप करने की। 20 तारीख तक बाइंड अप होने के बाद पूरी खबरें समझ में आ जाएगी कि कितना काम कर चुके। क्या एक हफ्ते में बाइंड अप कर देंगे, लास्ट वीक आप जून में दे देंगे रिजल्ट? अभी तो नहीं है, जुलाई में अभी भी है, फर्स्ट वीक आप जुलाई में रिजल्ट आ रहा है, बट कोशिश जारी है। अगर कोशिश का कुछ फल निकलता हुआ नजर आया, कुछ आउटकम निकलता हुआ नजर आए, तो भी हम आपको ये श्योर कर पाएंगे, कंफर्म कर पाएंगे। मगर कोशिश सब तरह से जारी है, हर तरह से जारी। अच्छा, जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या है? अकाउंटेंसी में थोड़ा जंप मिलेगा, 100% 10% का सीधा जंप मिल जाएगा सॉफ्टवेयर के दौरान, क्योंकि अकाउंटेंसी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। पिछले साल से बेटर है, बट उतना बेटर नहीं है जो बाकी सब्जेक्ट का है, तो इनको मिलेगा। अकाउंटेंसी में पास होने के लिए कितना चाहिए? प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स और थियरी के कितने? 80 में से पास होने के लिए कितना? 26 में कहानी ये चली कि अगर 20 भी आ चुका अब तक तो 6 नंबर का तो जम दे दो, 6 मार्क्स तक का जम दे दो सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर तक अगर है तो इसको इम्प्रूव कर ही डालो। राइट, 20+ हो गया अब तक का, इम्प्रूव करने के बावजूद भी तो कर दो, सॉफ्टवेयर से कर दो। तो जो 20 क्रॉस कर गए या 20 मिल चुका है, अब 20 कैसे भी खींच के टीचर के द्वारा लाए गए वो सॉफ्टवेयर के द्वारा 26 कर दिए जाएंगे। चलो भाई, आपको बधाई और आपके लिए खुशखबरी की बात। दूसरी बात, मैथमेटिक्स में भी यही कहानी चल रही है कि अगर टोटल करने के बाद भी 20-22 पे जाके खड़ा हो गया ना, इसको भी कोशिश करके निकालो। 12th क्लास मैथमेटिक्स की बात हो रही है, 311। ठीक है, 12th क्लास मैथमेटिक्स, राइट, इसकी भी बात चल रही है कि इसको भी थोड़ी कोशिश करो, थोड़ा रिजल्ट सुधार दो। जब हम फिजिक्स को सुधार सकते हैं, केमिस्ट्री को सुधार सकते हैं, बायोलॉजी को सुधार सकते हैं, क्यों नहीं इसको सुधारेंगे? तो ये बात चल रही है जोरों से और हमको बहुत अच्छा लगा। चलो, बच्चों के हित में बात। अच्छा, बिजनेस स्टडीज का रिजल्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, जो पिछले साल का था उससे 2-4% ऊपर नीचे नजर आ रहा है। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि बिजनेस स्टडी का भी रिजल्ट बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा, उसका करे क्या? तो इसको भी सॉफ्टवेयर पर सुधारने की गुंजाइश चल रही है और इस पर होके रहेगा। बिजनेस स्टडी में होता क्या है, लिखना होता है भर भर की कॉपियां,
बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट लिख पाता है, लिखने की राइटिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, एक्सटेंशन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो उसको मिलता है मार्क्स। अगर जो लोग लिख नहीं पाते, टू द पॉइंट करने की बात करते हैं, वो लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें राइटिंग कंटेंट बहुत चाहिए हमको, बहुत ज्यादा पेजेस भर भर के चाहिए मार्क्स के लिए, तो इसके लिए जरूरी है। जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इसमें सोशियोलॉजी है, इसमें भर भर के लिखना पड़ता है। जो बच्चे पूरी कॉपियां भरते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2+ पेजेस में चलेगा, 3 पेज तक चलेगा, तभी मार्क्स मिलता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पेजेस प्लस चलेगा तो ही मिलेगा इनको 5 मार्क्स, अदरवाइज नहीं मिलता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 लाइन में बाइंड अप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 पेज में बाइंड अप कर दीजिए, चलेगा। मगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 3 पेज तक जाइए जरूर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4+ पेजेस जरूर जाइए, ताकि आपको मार्क्स मिले और उतने वर्ड का आंसर वो बन सके, उतने टॉपिक इवेलुएट कर पाए, उतनी हेडिंग्स लेके आ पाए। ये सारी बात हो रही। अच्छा, 10th क्लास एसएसटी पर भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। 10th क्लास एसएसटी में पहले ही बहुत कोशिश की जा चुकी है, मगर आपको पता है कि ये काम सीबीएसई में 10th क्लास एसएसटी में फेल होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। और सेम थिंग एनआईएस में भी हो रहा है। तो इस बार ये पूरे अड़ी गए इसके ऊपर कि चलो कुछ तो करते। तो पहले बहुत नहीं होते थे लीनियट, अभी बोलते कि नहीं हम कर ही डालते थोड़ा, तो बिल्कुल हाथ छोड़ दिया कि जितना भी मार्क्स दे सकते हो इसको दो, भर भर के मार्क्स दो। वो चल ही रहा। उनके बोला कि लास्ट में अगर लगता है कि कम है ना, थोड़ा इंप्रूवमेंट दे ही देना, लगे कि अगर 2 नंबर 4 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ाने से अगर 10% रिजल्ट जंप हो जाता तो कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, मैंने क्या देखा, 10th क्लास में फेल अगर बच्चा हो रहा है तो या तो मैथमेटिक्स में फेल हो रहा है या फिर एसएसटी में फेल हो रहा है। बल्कि वो मैथमेटिक्स में कम फेल हो रहा है, एसएसटी में ज्यादा फेल हो रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूँ। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला करके हमको कितना चाहिए, 28 के आसपास चाहिए, राइट। तो हो ही जाता है। अगर 15 का 15 प्रैक्टिकल लेके आया, 13 मार्क्स भी थियरी में लेके आता है 10th क्लास मैथमेटिक्स में, तो पास हो जाता है। और यही कहानी 10th क्लास साइंस में भी होता है। 10th क्लास साइंस में भी होता है, थियरी और प्रैक्टिकल मिला के 28 ले गया तो वो पास ही हो जाता है। तो ये कुछ कहानी ऐसे चलती है। किसमें चल रहा है, मैथमेटिक्स में चल रहा है, साइंस में चल रहा है 10th क्लास। एसएसटी में ये कहानी नहीं है, क्योंकि एसएसटी में प्रैक्टिकल नहीं है। जब प्रैक्टिकल नहीं है तो सारा बर्डन किसके ऊपर आता है, थियरी के ऊपर आता है। थियरी में इतना मार्क्स निकालना आसान नहीं है, बच्चा इतना सारा कहानी बना नहीं पाता, लिख नहीं पाता, लिखने की प्रैक्टिस होती नहीं है। उसको लगता है एक एक लाइन में लिख लेंगे आंसर हो जाएगा, नहीं नहीं, पूरी कॉपियां भरनी चाहिए और ठीक से भरनी चाहिए एसएसटी में, तभी आप पास हो पाओगे। और सारे क्वेश्चन स्टूडेंट की आदत भी है और अटेम्प्ट भी नहीं करता। तो इसलिए ये सोचा जा रहा है कि एसएसटी में थोड़ा चम दे दो। तो एसएसटी के ऊपर काम चल रहा है। तो कितनी बातें हो गई, 12th क्लास अकाउंटेंसी पर काम चलना, 12th क्लास बिजनेस स्टडीज पर काम करना, 12th क्लास मैथमेटिक्स पर भी बात हो गई है, और 10th क्लास एसएसटी का भी जंप मिलेगा, ये बात श्योर हो गई। अच्छा, हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी कॉपियां जिन्होंने भरा है ऑलमोस्ट थोड़ी अंधी चेकिंग चल रही है। मैं आपको साफ बात बता देता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, अगर आपने भर भर के कॉपियां लिख दिए, बना के लिख दिया है और ठीक से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए है, कितना सही है कितना गलत है छोड़ो, तो आप पास हो सकते हो। सही नहीं भी है, क्वेश्चन सब अटेम्प्ट किया है, किसमें, एसएसटी, ध्यान रखना। सोशल साइंस 12th क्लास की बात हो रही, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इसमें अगर भर भर के लिखा है तो आप पास हो सकते हो। कई बच्चों ने हमसे पूछा पॉलिटिकल साइंस का बता दो सर, सोशल साइंस का बता दो, एसएसटी का बता दो। सारी इंक्लूड है, एक तरह के सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस में भी दबा के है। समझ में आ रही बात। तो एक बात बहुत क्लियर है कि जिसमें कहानी लिखने वाला है और बच्चा ठीक से लिख रहा है तो उसमें फेल होने की गुंजाइश नहीं है। कॉपियां भर दिया, सही है गलत है उससे रिलेटेड हेडिंग लिखता है, पूरी कॉपी में सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं करी, एक्सेप्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू में अंधा नहीं चलता है, एमसीक्यू में टू द पॉइंट है। ए का अगर 20 का ए सही है तो ए ही सही है, टीचर ए पर ही टिक जाएगा, बी पर सी पर नहीं जाएगा। जो बना के लिखने की पॉसिबिलिटी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें मिलेगा नंबर। अगर तुमने भर के लिख दिया है तो किसी टीचर की मजाल नहीं है कि तुमको नंबर न दे। तो फुल के नंबर चल रहा है, पूरा खुला चल रहा है, समझ में आ रही बात। इसका फायदा आपको मिलेगा। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पर बात चल रही है, रिजल्ट कितने जल्दी और होगा, और भी डिस्कस जैसे जैसे मंथन होगा कुछ ना कुछ आउटकम निकल के आएगा, और हम आपके साथ शेयर करने के लिए इजिली आ जाएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। एक बार निकल के आने दो। कल बात चली है, पहली बार कल ऑफिस सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद खुली, ये बात चल के आई क्योंकि इवोल्यूशन एक मुकाम तक 80% तक इवोल्यूशन हो चुका है। 20% लास्ट है, 16 मई के बाद की सारी पेपरें अभी बची हुई हैं, वो चल रहा है। ठीक है, 16 मई तक हुआ है, वो भी कंप्यूटर पर आया नहीं है, वो कर रहे हैं। टोटल कितना रिजल्ट है कुछ पता नहीं अभी, सिस्टम पर आने के बाद सिस्टम बताता है इतना परसेंट रिजल्ट है इस सब्जेक्ट का।
फिर उसमें इंप्रूवमेंट की कितनी गुंजाइश है वो सामने जो उसके हेड होते हैं वो लोग डिसीजन लेते हैं कि और सब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं कि ये सब्जेक्ट में 60% का रिजल्ट है, हमारे में 30% का रिजल्ट है, इस सब्जेक्ट में क्या करें। फिर वो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ढूंढते हैं। टीचर ने जो करना होता है कंप्यूटर तक आते आते टीचर कर चुका है, अब टीचर के हाथ से निकल चुका है, तो अब क्या करेगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको इंप्रूवमेंट देंगे। डायरेक्टली इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल देते हैं। ये सीबीएसई के साथ भी है और इस बोर्ड के साथ भी है। सीबीएसई जो काम कर रहा है उसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है और रिजल्ट इंप्रूवमेंट ये आज की बात नहीं है। 2007 से इवोल्यूशन में हम लोग हैं और हम लोग लगातार देख रहे हैं इन चीजों को होते हुए और आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं। और हम लोग को बोला जाता है 15 की कॉपी कैसे छोड़ दी, 15 की कॉपी को खींचो, खींच के कहां तक लेके जाओ, 21 तक लेके जाओ, 23 तक लेके जाओ, इसको पास करके दो, आसपास पहुंचा दो, कम से कम 5 नंबर नीचे तक पहुंचाओ। तो हम लोग पूछते हैं ऐसा क्यों, तो वो लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर में 5 नंबर बढ़ने के गुंजाइश बना रहे हो, तो 5 नंबर सॉफ्टवेयर से बढ़ेगा, उसके पहले तक आप खींच के लेके जाओ। समझ में आ रही बात। तो सीबीएसई की भी कहानी ऐसे ही चलती है। तो जब सीबीएसई इसको इम्प्लीमेंट कर रहा तो एनआईएस क्यों नहीं, तो एनआईएस भी इसके ऊपर जोर शोर से काम कर रहा और बहुत अच्छे से इस पर काम करने वाले, उसको भी समझ में आ गया रिजल्ट की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैं 75% परसेंटाइल के लिए भी बढ़ेगा क्या? जी नहीं, बोर्ड इनके लिए गलती से भी 1 नंबर नहीं बढ़ाता। अगर आप 74 पर खड़े हो तो 75 गलती से भी बोर्ड नहीं करेगा। बोर्ड का काम वो है कि बच्चा अगर फेल हो रहा है तो उसको 2 नंबर क्या 4 नंबर भी बढ़ा के दे देगा, पास कराने की कोशिश करता है। बोर्ड परसेंटेज, ये बोर्ड परसेंटेज बिल्कुल नहीं बढ़ाता। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा मार्क्स भी नहीं देता, ये एवरेज मार्किंग करता है। इसका काम ये कि जो बच्चे रह गए किसी एजुकेशन में उनको पास करो, उनको निकालो बाहर, ताकि वो आगे की पढ़ाई कर पाए। और यही चीज हम लोग चाहते हैं। जिनको परसेंटेज लाना है तो वो अपने बूते लो, अपनी मेहनत के बूते लो। आईआईटी जेई में जाना है, नीट में जाना है, तो आप अपनी पढ़ाई के भरोसे आओ भाई, क्योंकि आगे भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना और निकालना अपने बूते, वहां तो कोई साथ नहीं देगा आपको। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।